श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरी सांसों का गीत तो है, मेरे अनहद का संगीत तो है, यहाँ भी तो है वहां भी तो है। कैसे कह दूं कहां कहां तो है। जिधर देखूं तो है, इधर देखूं तो है, ना भी देखूं तो तू है, देखूं तो तू है। सांसों का संगीत तो है, जिसको सुनता हूं वो मधुर गीत तो है, जिसे गुनगुनाता हूं वो संगीत तो है। मेरे लिए तो सब कुछ तो है। जीवन के पथ में मेरा साथी भी तो है, जीवन के पथ में मेरा साथी भी तो है, मेरा सारथी भी तो है। कैसे कह दो कि मेरा तो क्या है। ईश्वर के साथ में हम सभी लोग किसी ना किसी रूप से जुड़े हैं और जुड़े रहना भी चाहिए। विद्वानों ने कहा है कि ईश्वर अल्लाह रूप उपजायो, कुदरत के सब बंदे एक नूर थे, सब जब उपजो कौन भले को मंदे। ईश्वर ने कभी द्वेष भाव तो किया ही नहीं है। कुछ दिनों पहले चर्चा में हमने यह आपसे निश्चित किया था कि ईश्वर पिता है, ईश्वर ही सर्वोपरि है, ये निश्चित है। मैंने कहा ना कि यहां देखता हूं तो तू है, वहां देखता हूं तो तू है, और नहीं देखता तो तू है। मेरी सांसों का संगीत तू है, मेरे अनहद का गीत तू है, जो भी कुछ है वो तू है। जब जीवन में आप सड़क पर चलते हैं और चौराहे पर आ जाते हैं तो आपको जब ये मालूम नहीं होता कि मुड़ना कहाँ है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज के आधुनिक युग की तरह अगर आपके पास में अच्छा मैप या फिर गूगल मैप है तो शायद आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन इस संसारी जगत में अगर गूगल मैप आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है तो इसी प्रकार से हरि नाम, केवल हरि नाम ही आपको आपकी असली मंजिल तक पहुंचा सकता है। उसके लिए किसी भी तरह को प्रयोग करने के लिए आपको बाध्य नहीं होना पड़ता। उठते बैठते चलते फिरते गुनगुनाते खाते अगर आपके मुख से आपकी आत्मा से केवल हरि सिमरन निकल रहा है, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप कहने लग जाए कि मैं तो भाई लड्डू गोपाल की पूजा करता हूं, गुरुजी ने तो हरि की बात की है, मैं तो भगवान शिव का उपासक हूं और गुरुजी ने तो हरि की बात की है। तो आपको बता दूं कि एक पेड़ जामुन का हो या आम का हो, उस पर लगने वाले सभी फल, चाहे वो जामुन हो चाहे आम हो, एक ही होते हैं। जड़ एक है, परमेश्वर एक है, लेकिन उसके नाम अनंत है और उसके प्रभाव अनंत है और रूप भी अलग अलग है। लेकिन आप उसे हरि कहिए, आप उसे शिव कहिए, उसे कान्हा कहिए, राधे कहिए, मां भगवती कहिए, सब कुछ एक है। मैंने कहा ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिज देखई वैसी। विद्वानों ने कहा आप किस रूप से उसे देखना चाहते हैं, यहां प्रश्न वो नहीं है। यहां प्रश्न यह है कि आपका उस परमात्मा से जुड़े होना ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान देना ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका अनुभव करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी करुणा में बह जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
आप संसारिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, बड़ा सहज है आपके लिए। आज मैं किसी महान व्यक्ति का वीडियो देख रहा था, मैं ऐसे लोगों को महान ही कहता हूं कि उसने कहा यदि आपको 1 करोड़ रुपए भी चाहिए हैं तो भी एक मंत्र है, आप उसका जाप कीजिएगा, एक उचित समय पर आपको 1 करोड़ भी मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, मिलेगा जरूर, लेकिन कहां से कटेगा ये भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रकृति जो कुछ भी देती है उसका पलटकर भी लेती है। आप जो साधना करते हैं उस साधना का बल और तप आपको निश्चित मिलता है, लेकिन बिना साधना के किया गया फल आपके लिए मिलता तो जरूर है। हरि नाम से आपको मिलेगा शुभ, प्रकृति देगी सब, लेकिन जब लेगी उसका हिसाब भी होगा। कर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन भाग्य का लेखा पहले से लिखकर आया हुआ है कि आपको कितना मिलना है। कोई भी ज्योतिष, कोई भी व्यक्ति आपका भाग्य या भविष्य नहीं बदल सकता। केवल और केवल आपके लिए सहायक इतना हो सकता है कि अगर धूप निकल रही है तो छाते का प्रयोग आपके लिए करा सकता है। आपका कर्म आपका भाग्य नहीं बदल सकता, क्योंकि भाग्य पहले से निर्धारित है। आप कहेंगे कि भाग्य किसने देखा है? मैंने देखा है। उस प्रत्येक व्यक्ति ने अपने जीवन में जिसने बड़ी मेहनत की है लेकिन जीवन में कभी कुछ नहीं पा पाया, या जीवन में हजारों प्रकार की अड़चनें आई हैं, उसने अपना भाग्य निश्चित देखा है। मैंने ऐसे व्यक्तियों की भी कुंडली देखी है जिन्होंने सारे जीवन में सुख ही सुख देखा है, और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक दुख ही दुख देखते हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों? ये चीज समझने के लिए आपको ग्रहों को और ईश्वर को समझना पड़ेगा। आप अगर एकादशी का व्रत रखते हैं तो उसकी कथा में पुरुषोत्तम मास की कथा अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर एकादशी की कथा पढ़ रहे हैं, तो अगर 2 दिन पहले जो पापाकुंशा नाम की एकादशी थी उसमें एक महत्वपूर्ण लाइन आती है। वहां स्पष्ट लिखा है और परमेश्वर स्पष्ट कहते हैं वहां पर कि जिन लोगों को आप सुखी देख रहे हो ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में अच्छा दान किया है, अच्छे कर्म किए हैं। उस कर्मों के भाव पर निश्चित इनको इस जन्म में सुखों की प्राप्ति हो रही है। तो कर्म पूर्व में भी आया है। दूसरा, हमारे वेद और धर्मों की नहीं कहता, बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो अगले जन्म की बात नहीं करते, लेकिन हमारे वेद कहते हैं पुनापि जन्म पुनापि मरणम। आपको पुनः पैदा होना और पुनः मरना होगा। जिस प्रकार से स्वप्न में आपको किसी ने चाकू मार दिया और आप एकदम नींद से उठते हैं और अपने शरीर पर हाथ मार कर देखते हैं, अरे मैं तो जिंदा हूं। सेम ये जीवन उसी प्रकार से है और एक पड़ाव मात्र है। इसके बारे में मैंने 2-3 दिन पहले भी व्याख्यान में अपने प्रवचन में आप लोगों से कहा था कि जो आप देख रहे हैं ना वो केवल स्वप्न मात्र है, और जो जी रहे हैं वो भी एक नौटंकी मात्र से ज्यादा कुछ नहीं है। आपको लगता है कि ये जीवन समाप्त हो गया, आप समाप्त हो जाएंगे, तो ये आपकी सोच गलत है, क्योंकि आपका स्थान परिवर्तन होगा। सरकारी नौकरी करने वाले जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है ना, अगर ये मान लें कि दिल्ली में 10 साल नौकरी की और उनका जीवन खत्म हो गया, दूसरी जगह अब कोई कुछ फायदा ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अगर सेंटर के नौकरी कर रहे हैं, आज गुजरात में हो सकते हैं, परसों कर्नाटक में हो सकते हैं। इसी प्रकार सरकार के नियमों के अनुसार आपको नौकरी करनी पड़ती है, लेकिन इसी प्रकार के हमारी सरकार, वो परमेश्वर की सरकार के अनुसार आपको इस शरीर में रहना है कि अगले बार आपको नर के शरीर में रहना है, कि पशु के शरीर में रहना है, पेड़ के शरीर में रहना है, कि पत्थर के शरीर में रहना है, आपको देव बनना है, आपको दानव बनना है, आपको मानव बनना है, आपको स्त्री बनना है, आपको किन्नर बनना है, सब उसने पहले से अंकित किया है।